ज्याने आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत कडवट हिंदुत्व सांभाळलं होतं. हिंदुत्वच हेच राष्ट्रीयत्व. गर्व से कहो हिंदू है. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे. प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की, उनकी पीड़ा तो यह है उत्तर प्रदेश की प्रगति, प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को नमस्कार मित्रांनो, वंदे मातरम. वास्तवावरती बोलू काहीतरी शृंखलेमध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. मी आपला मित्र राजेश वासंती सामाजिक तुळसकर. मित्रांनो, ह्या व्हिडिओला मी जे शीर्षक दिलंय, योगी आदित्यनाथ यांनी उद्धव ठाकरे यांना गंभीर गर्भित इशारा दिलेला आहे. आता हा इशारा काय आहे, त्यांचा बोलण्याचं तात्पर्य काय आहे, आणि आदित्यनाथ यांनी जो उद्धव ठाकरेंना उद्देशून दिलाय का नाही मित्रांनो, त्यांनी कळत नकळत हा दिलेला इशारा आहे, तो समजून घेणं आवश्यक आहे. तर उद्धव ठाकरे हा इशारा समजून घेतायत की नाही हे पाहावं लागेल. पण यापूर्वी आपण तो काय इशारा आहे तो समजून घेऊया. त्यांच्या भाषणातून दिलेला हा इशारा आहे, जरा ऐका. आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है. हमने कभी ये नहीं देखा कि चेहरा देख करके नहीं दिया योजना का लाभ. हमने ये नहीं कहा कि ये हमारा वोट है तो हम इसको देंगे, ये नहीं है तो नहीं देंगे. हमने तो एक ही बात कही जो मोदी जी ने 2014 में कही थी कि सबका साथ सबके विकास का. योजना का लाभ सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे. ये वही प्रदेश है. हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया. तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है, कार्य करने की स्टाइल. आज मुझे प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज, इन दो विधानसभाओं की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के ही उद्देश्य से आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है. मैं आप सबका आह्वान करूंगा, बहनों और भाइयों, आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इन तमाम अन्य दलों के दलदल को देखा है. प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे लोग फिर से चुनाव नजदीक आते हुए देख करके फिर से उनके सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं. वे साजिशें कर रहे हैं. आज जो प्रगति दिखाई देती है, आज जो पहचान के संकट से मुक्ति मिली है, उपद्रव से मुक्ति मिली है, आज जो उत्साहपूर्ण वातावरण यूपी के अंदर है, आज जो यूपी की प्रगति है, यह प्रगति इन विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगती है. और किस किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के आते हैं. कोई मुद्दा नया नहीं. जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं. आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है. याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे. अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है. अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले. और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है. इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं.
लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस के हाल थे। देश की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस प्रकार की बात उस समय कहती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, अब यह देश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चंगुल में नहीं फंसने वाला है। आज की अयोध्या डबल इंजन सरकार के विजन के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज की अयोध्या प्रभु श्री राम के समय की अयोध्या का स्मरण कराती है। क्या नई अयोध्या है, क्या बेहतरीन कनेक्टिविटी है। जहां से जाओ 4 लेन की कनेक्टिविटी। अयोध्या के लिए रेलवे की, ब्रॉड गेज की, डबल लाइन की सुविधा, और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। यह केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, निषाद राज के नाम पर अयोध्या में रेन बसेरा का निर्माण, माता सबरी के नाम पर भोजनालय का निर्माण। आज आप राम जी की पेड़ी में जाइए, कितनी शानदार वहां पर लोग स्नान कर सकते हैं। कितनी सुंदरता है। आज की अयोध्या हरेक को आकर्षित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है। और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है। और कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, संदेह इस बात का होता है कि ये लोग एक घटना को किस तरीके से बढ़ा करके हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी, और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे,
उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगाई जाती थी, दुर्गा पूजा के पंडालों को रोका जाता था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? जब किसी हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे और उपद्रव शुरू होते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी? क्या इसका जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देंगे? और यह प्रश्न हम में से हर जागरूक नागरिक को इनसे करना चाहिए। इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है। उस ट्रस्ट के कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं। ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। कितना भव्य मंदिर! इनकी पीड़ा तो यह थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है, अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा का मुद्दा हो, एक गरीब को योजनाओं का लाभ देने का कार्य हो, एक नौजवान के रोजगार का मुद्दा हो, हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य हो, ये डबल इंजन की सरकार कार्य करेगी, लगातार कार्य कर रही है। विकास के जो भी प्रस्ताव माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास आते हैं, द्रुत गति से उन पर कार्य होता है। और आज इन सभी योजनाओं की सौगात प्रतापगढ़ सदर और विश्वनाथगंज विधानसभा की जनता जनार्दन को अर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है, विकास की गति निरंतर प्रतापगढ़ को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। और प्रतापगढ़ की प्रगति उत्तर प्रदेश की प्रगति होगी। उत्तर प्रदेश की प्रगति प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगी। और विकसित भारत की संकल्पना भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य करेगी। और उसी खुशहाली के लिए आज मुझे एक बार फिर से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इन सभी योजनाओं की सौगात यहां के नागरिकों को अर्पित करता हूं। मित्रांनो, ऐकलत का? तुमच्या लक्षात आलं असेल, तरी सुद्धा मी लक्षात आणू देऊ इच्छितो। काय मित्रांनो, माहिती आहे का, राम मंदिरावरती आता ज्या प्रकारे गदारोळ उठवला जातोय, प्रभू रामचंद्रांचा उल्लेख करून ज्या प्रकारे सनातनला दोफाड करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, विभाजन करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, त्याच्या विरोधात आता हे थोपटलेला दंड आहे।
मित्रांनो, योगी आदित्यनाथ यांनी सेक्युलर, जे स्वतःला सेक्युलर म्हणून मिरवतात असे पक्ष, अशा संघटना, असे बुद्धिजीवी यांना एक इशारा दिलाय, सज्जड इशारा दिलाय की तुम्ही जे काय आता त्या बेडकाप्रमाणे, म्हणजे पावसातला बेडूक, पाऊस आला की तो बेडूक डराव करतो, तशा त्याच्या डरावप्रमाणे तुम्ही सुद्धा आता तो डराव सुरू केला आहे. कशा संदर्भात? तर सनातन संदर्भात. कशा संदर्भात? हिंदूंच्या संदर्भात. कशा संदर्भात? तर आस्थेच्या संदर्भात. आणि आस्था कोणती? तर राम जन्मभूमी, राम मंदिर आणि प्रभू रामचंद्रजी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम. ह्या सगळ्या सेक्युलर जे आहेत ना, धर्मनिरपेक्ष किडे, याने केव्हाच या मर्यादा ओलांडले. त्याचा हा गंभीर इशारा आहे. पण मी ह्या व्हिडिओला जे शीर्षक दिलं आहे त्याप्रमाणे गंभीर गर्भित इशारा असा उल्लेख केलेला आहे. आणि तो कोणाला दिला आहे? तर उद्धव ठाकरे यांना. मित्रांनो, हा का दिला आहे? त्याला कारण काय आहे? कारण योगी आदित्यनाथ यांचं बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरती विश्वास होता, प्रेम होतं. ते का होतं? तर कट्टर हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व. गर्व से कहो हम हिंदू है. मित्रांनो, ही सगळी त्यांची विचारधारा होती. आणि त्या विचारधारेला आता ह्या उद्धव ठाकरेंनी बासनात बांधलेलं आहे, मूठमाती दिलेली आहे. ती लक्षात आणून देण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या भाषणामध्ये काही उल्लेख केलेले आहेत. मित्रांनो, त्या उल्लेखामध्ये त्यांनी अखिलेश यादव आणि राहुल गांधी, म्हणजे समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेस पार्टी यांचा उल्लेख केलेला आहे. पण बाकी कुठल्या पार्ट्यांचा उल्लेख नाही केला आहे. त्यासाठी त्यांनी एकच विषय केला की ते म्हणजे सेक्युलर पार्टी. आता ह्या सेक्युलर पार्ट्यांमध्ये उद्धव ठाकरे सुद्धा येतात, ती उभाटा शिवसेना सुद्धा येते. मित्रांनो, हा गंभीर इशारा दिलेला आहे. कारण का? बाळासाहेबांच्या विचारधारेला अजूनही ते योगी आदित्यनाथ मानतात. करोडोने जे बाळासाहेबांचे चाहते आहेत ते अजूनही मानतात त्या विचारधारेला. त्या विचारधारेशी अजूनही ते प्रामाणिक आहेत. मग त्या विचारधारेला न्याय मिळावा, त्या विचारधारेच्या सोबत उद्धव ठाकरेंनी जावं, असं कुठेतरी या आदित्यनाथांना वाटते. म्हणून हा गर्भित इशारा दिला आहे. गर्भित इशारा. आता गर्भित इशारा याचा अर्थ काय आहे तो जाऊन जरा शोधा तुम्ही. थोडंसं डोक्याला चालना द्या. लक्षात आलं का? मी हा गर्भित हा इशारा का शब्द उच्चारला आहे? गर्भित इशारा. मित्रांनो, ज्या प्रकारे हे उद्धव ठाकरे नवनवीन सेक्युलर झाले आहेत ह्या गेल्या 4-5 वर्षात, त्यांनी परतून यावं आणि आपल्या पित्याच्या त्या विचारधारेवर चालावं. हिंदुत्वच हेच राष्ट्रीयत्व, गर्व से कहो हम हिंदू आहे, कट्टर हिंदुत्व, या विचारधारेवर परत एकदा परतून यावं. त्यामुळे तुम्हाला भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरेवरती अगदी यथेच्छ समाचार घेताना दिसणार नाही, यथेच्छ तोंडसुख घेताना दिसणार नाही. कुठेतरी त्यांना राखून बोलत आहेत, कुठेतरी त्यांना सांभाळून घेत आहेत. लक्षात येते का मित्रांनो? इतर पक्षांवरती जे आसूड ते ओढत आहेत, अगदी काँग्रेसपासून समाजवादी, तृणमूल काँग्रेस यांच्यावरती जे आसूड ओढत आहेत त्या पलीकडे जाऊन उद्धव ठाकरेंना ते सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न करतात. कारण उद्धव ठाकरे हे एका वेगळ्या विचारधारेतील एक त्या संघटनेमधून आलेले आहेत, त्या पक्षामधून आलेले आहेत. ती विचारधारा कोणती? हिंदुत्वच हेच राष्ट्रीयत्व. नाहीतर इतर जे पक्ष आहेत ते काँग्रेसमधूनच जन्माला आलेले आहेत. मग तृणमूल काँग्रेस असो, समाजवादी पार्टी असो, इतर जेवढे जो आहेत ते, त्यांची विचारधारा ही काँग्रेसचीच विचारधारा आहे. पण भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा ही आता हिंदुत्वाची झालेली आहे. आणि त्या हिंदुत्वाच्या विचारधारेवरती घेऊन जाणारे कोण होते? तर खुद्द हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे. त्यावेळी सुरुवातीला ज्या वेळेला भाजपाने हिंदुत्व स्वीकारलं त्या दरम्यान बाळासाहेबांनी कट्टर हिंदुत्व स्वीकारलं होतं. कुठेही तडजोड नव्हती. हिंदुत्वच हेच राष्ट्रीयत्व. ती बाबरी मशीद तोडली त्याची पूर्ण जबाबदारी बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतली होती. हे त्यांचं कडवट हिंदुत्व होतं. आणि ह्याची जाणीव करून देण्यासाठी हा एक गंभीर इशारा दिलेला आहे. हा गर्भित इशारा दिला आहे तो उद्धव ठाकरेंना. त्या उद्धव ठाकरेंना जर कळलं आणि जर ते परतलेत तर त्यांचा उद्धार होईल, अन्यथा अधोगती. त्यांना कोणीही वाचवू शकणार नाही. त्यांचं जे लालच आहे, जो मतलब आहे, जो स्वार्थ आहे, त्या स्वार्थासाठी, त्या लालचेसाठी, त्या मतलबासाठी त्यांनी जे षडयंत्र रचलं 2019 मध्ये आणि त्यांनी ती सत्ता हस्तगत केली, त्यानंतर सुद्धा भारतीय जनता पार्टी त्यांना वेगवेगळ्या इशाऱ्यातून ते समजून देत होते. अगदी आपले देवेंद्र फडणवीस सुद्धा, पण ते त्यांनी समजू शकले नाही. असो मित्रांनो,
पण परत एकदा मी त्या भाषणातून, योगी आदित्यनाथ यांच्या भाषणातून मी स्वतः त्या उद्धव ठाकरेंना गंभीर इशारा देतोय. त्याने आता तरी सावध व्हावं आणि आपल्या पित्याचा मान मर्यादा ठेवावी, ती इज्जत ठेवावी. अन्यथा त्यांचं नाव धुळीत मिळेलच, ती संघटना तर धुळीत मिळेलच, पण त्यासोबत आपल्या पित्याच्या नावाला कलंक लागेल, पित्याचं नाव बदनाम होईल, ज्याने आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत कडवट हिंदुत्व सांभाळलं होतं. हिंदुत्वच हेच राष्ट्रीयत्व, गर्व से कहो हिंदू है, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे. आता हे समजलं, उमजलं, कळलं तर ठीक आहे, अन्यथा उद्धव ठाकरेंना किंवा राज ठाकरेंना कोणीही वाचवू शकणार नाही. आणि ह्या ठाकरे ब्रँडची, म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे ह्या ब्रँडची नव्हे की उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे ह्या ब्रँडची, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ह्या ब्रँडची ती ब्रँडिंग धुळीस मिळवते. हेच ते वास्तव आहे. वास्तवावर बोलू का जेव्हा शृंखलेला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, माझे विचार पुढे लाईक करा, आपले विचार कमेंट बॉक्समध्ये मारा. तुर्तास इतकंच. भारत माता की जय, वंदे मातरम. जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन.